जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का जो मैं केमिस्ट्री बता रहा था, केमिकल रिएक्शन, उसी का एक टॉपिक है डीकम्पोजिशन का पार्ट। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री जो है, केमिकल रिएक्शन, वो 5 तरह का है। उस 5 में से एक प्रकार है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी टाइप में से डीकम्पोजिशन का 3 टाइप्स होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। देखिए, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है। एक मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का जो टाइप्स है, 3 टाइप्स, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसी का 2 पार्ट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को पहली वीडियो से मैं बता चुका हूँ कि जब भी कोई 2 सब्सटेंस को क्रिया करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो उससे एक नई प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में क्या होता है, कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कि व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में थोड़ा सा कम आया होगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई अभिक्रिया होता है, ठीक है, या वो रिएक्ट करवाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू अगर क्रिया करवाता है, तो वो क्या होता है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, रिएक्टेंट मैटर है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको पता होगा। तो ए को जब भी हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ, करंट के साथ, इलेक्ट्रिक करंट के साथ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है आपका, इलेक्ट्रिक करंट के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो ए जो है बी सी डी में चेंज हो जाएगा। मतलब एक से अधिक में क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, H2O, आपका ये जाना पहचाना हुआ एग्जाम्पल है। H2O आप जानते हो कि पानी है, 2 गैस, जब 2 गैस आपस में रिएक्ट होता है तो आपका क्या बनता है, वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन क्या है, आपका गैस है। उसी तरह से ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। दोनों के आपस में रिएक्ट करवाए तो क्या बना, वाटर बना। तो वाटर एक सॉल्यूशन है, वाटर क्या है, एक सॉल्यूशन है। इसको जब करंट में पास करवाते हैं, करंट के साथ क्रिया करवाते हैं, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, H4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस क्रिया को हम लोग, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहां देखिए, आगे आपका जो तीसरी पार्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन का, क्या है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटोलाइटिक क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। इसका डेफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हो, कहता है व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब वैसी क्रिया, वैसी रिएक्शन जो सनलाइट की मौजूदगी में हो। मान लीजिए कि सूरज जल रहा हो और उस सूरज जलने के क्रम में कोई रिएक्ट हो जाता है, या कोई प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट मैटर प्रोडक्ट मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस क्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो यहां देखिए उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एजी आपका क्या है, ये सिल्वर है, आप जानते हो। मैं पहले भी बता चुका हूं कि देखिए, केमिस्ट्री में बार बार बताता हूं कि आप लोग, केमिस्ट्री हमेशा सिंबल पे चलता है। तो यहाँ पे एजी मतलब मत समझना कि कोई वर्ड है, एजी मतलब सिल्वर, ठीक है। Cl मतलब क्लोरीन। अब यहाँ देखिए, ये एजी और Cl क्या है, एक घोल है। मान लीजिए एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड को सनलाइट की मौजूदगी में मैं रख दिया। अब ये जो क्या होगा, एजी अलग हो जाएगा। एजी मतलब आपका वही सिल्वर, अब क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है, ये आपका, इसका जो नाम आप पढ़ोगे तो ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। ये अलग होकर के सनलाइट की मौजूदगी में, ये सनलाइट
के मौजूदगी में क्या हो गया, ये सिल्वर अलग और क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, Ag मतलब सिल्वर, अब B मतलब ब्रोमीन। अब ब्रोमीन जब ये दोनों क्या है, कंपाउंड है, अब कंपाउंड है, एक सॉल्यूशन भी है, ठीक है। अब इसको क्या किए, सनलाइट की मौजूदगी में इसको क्या किया, रिएक्ट करवाए। जब सनलाइट के मौजूदगी में इसको रिएक्ट करवाए तो ये Ag मतलब आपका सिल्वर क्या हुआ, अलग हो गया। अब ब्रोमाइन क्या हुआ, ये भी आपका अलग हो गया। तो ये देखिए, ये अगर आपको जब मैं केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो क्या बोले थे, जब ये एरो के पीछे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट मेटर, एरो के आगे वाला भाग को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मेटर। तो ये जो रिएक्टेंट है ये आपका सॉल्यूशन में है, मतलब कंपाउंड में है, और ये जो प्रोडक्ट है दोनों अलग कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना डाउट जरूर पूछिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।